हेडलाइंस डेली HD न्यूज। मालवा के प्रख्यात भागवताचार्य पंडित अनिल शर्मा के मुखारबिंद से लगभग 350 वर्ष प्राचीन लोहारपट्टी स्थित श्रीजी कल्याण धाम खाड़ी के मंदिर पर चल रहे 7 दिवसीय भागवत ज्ञान यज्ञ के समापन पर पूर्णाहुति एवं महाप्रसादी के आयोजन संपन्न हुए। इस अवसर पर महामंडलेश्वर स्वामी रामचरण दास महाराज के पावन सानिध्य में भगवान श्रीजी कल्याण जी एवं संकट हरण वीर हनुमान जी की महाआरती के साथ महाप्रसादी में भी बड़ी संख्या में भक्तों ने भाग लिया। हंसदास मठ के पंडित श्री पवनदास शर्मा ने बताया कि मंदिर के जीर्णोद्धार के बाद यह 14वां वार्षिकोत्सव था जो धूमधाम से मनाया गया। वर्ष 2008 में मंदिर के जीर्णोद्धार के बाद से ही यहां पर वार्षिकोत्सव के रूप में श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है। 7 दिवसीय भागवत कथा के दौरान प्रत्येक दिन गणमान्य अतिथियों एवं नागरिकों ने व्यासपीठ का पूजन किया। संयोजक पंडित पवनदास शर्मा ने बताया कि इस अवसर पर महामंडलेश्वर स्वामी राम गोपाल दास महामंडलेश्वर राधे राधे बाबा महंत विजय रामदास पंडित कल्याण दत्त शास्त्री सहित अनेक संतजन उपस्थित हुए। आज आयोजन में मुख्य रूप से भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय, तत्कालीन महापौर एवं विधानसभा 4 की विधायक मालिनी लक्ष्मण सिंह गौड़, अखिल भारतीय बलाई महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष मनोज परमार, समाज सेवी कमलेश खंडेलवाल सहित अनेक संतों महंतों की उपस्थिति में भगवान को 56 भोग लगाने के बाद 108 दीपों से आरती की गई। इसके साथ ही नए वर्ष के उपलक्ष्य में आयोजित यज्ञ हवन में भी संतों के साथ सैकड़ों श्रद्धालुओं ने भाग लिया। भक्तों ने मंदिर स्थित सभी देवी देवताओं के दर्शन कर नए वर्ष के पहले दिन सुख शांति और समृद्धि के लिए प्रार्थना की। कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करते हुए सैकड़ों भक्तों ने महाप्रसादी का पुण्य लाभ उठाया। इस अवसर पर भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय, पूर्व महापौर मालिनी लक्ष्मण सिंह गौड़ सहित उपस्थित भक्तों ने भगवान से पूरे विश्व को हमेशा निरोगी रखने तथा ओमिक्रॉन जैसी बीमारियों से मुक्त रखने की प्रार्थना की। इस दौरान मीडिया से चर्चा करते हुए भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि पूरे भारतवर्ष में कल्याण जी के मंदिर सिर्फ 2 ही हैं।
एक राजस्थान में जयपुर से 80 किलोमीटर दूर डिग्गी कस्बे में है और दूसरा मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में लोहारपट्टी स्थित खाड़ी के मंदिर में। यह अत्यंत सिद्ध स्थल है। जीर्णोद्धार के बाद मंदिर की शोभा काफी बढ़ गई है। तत्कालीन महापौर एवं विधायक मालिनी लक्ष्मण सिंह गौड़ ने आयोजन की सराहना करते हुए कहा कि संस्कृति के संवर्धन और संरक्षण के लिए जो भी आयोजन किए जाते हैं वे पूजनीय है और मैं श्रेष्ठ आयोजन के लिए हंसदास मठ संस्थान को बधाई देती हूँ। बाली भाषा में कथा कर रहे थे। मंदिर बना जिस हिसाब से महाराज जी ने बनाया। कम से कम 10 करना पड़ा, जो समय नहीं था। आप यहाँ पर आज पधारे हैं, क्या कहना चाहेंगे? नहीं, बहुत अच्छा। मैं काफ़ी पहले इस स्थान पर आया था और ये बड़ा ऐतिहासिक स्थान है और मैं समझता हूँ कि एक डिग्गी में कल्याण जी महाराज का मंदिर और एक इंदौर में कल्याण जी महाराज का बाबा हंसदास जी ने इसकी स्थापना की थी और यहाँ जिस तरीके से पूजा पाठ चल रहा है निश्चित रूप से यहाँ के धार्मिक जनता के लिए काफ़ी कल्याण वाला। आप इस क्षेत्र के विधायक भी रहे, उस समय भी यहाँ पर आपका लगातार आना जाना रहा है। तब ये इतना अच्छा नहीं था और बाद में इसमें जीर्णोद्धार हुआ, काफ़ी अच्छा हो गया। इस मठ पर यहाँ पर 7 दिनों तक भागवत कथा हुई और आज उसका समापन हुआ है। आप पधारे हैं, क्या कहना चाहेंगे? भागवत कथा का किस तरह से महत्व है जीवन में? हमारा इंदौर शहर तो धार्मिक नगरी है और यहाँ संस्कृति के संवर्धन और संरक्षण के लिए जो भी कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं वो आदरणीय पूजनीय है। और यहाँ शर्मा जी जो देवास जिले से पधारे थे, उन्होंने 7 दिवसीय उनके मुखारबिंद से यहाँ कथा का वाचन हुआ। सभी लोगों ने उसको श्रवण किया और आज यहाँ समापन है। आज भंडारा रखा गया है और यहाँ के धर्म प्रेमी जनता लगातार यहाँ पर आती रही है इन 7 दिनों में और आज भोजन प्रसादी है, भगवान का प्रसाद यहाँ सभी ग्रहण करना आए। मैं सभी यहाँ के जो टीम है पूरी उनको बहुत धन्यवाद देती हूँ। ऐसे आयोजन हर वर्ष यहाँ होते रहते हैं और आगे भी होते रहेंगे। पवन शर्मा जी, जो हम देख रहे हैं हंसदास मठ में भागवत कथा का आयोजन हुआ था, कब से कथा प्रारंभ हुई थी और आज किस तरह से समापन हुआ? श्री जी कल्याण धाम जो प्राचीन खाड़ी का मंदिर है, हंसदास मठ की शाखा है और यहाँ पे हंस पीठाधीश्वर श्री महेंद्र रामचंद्र दास जी महाराज के सानिध्य में 25 दिसंबर से 31 दिसंबर तक 2021 के आखिरी तक श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन पंडित अनिल शर्मा जी के द्वारा किया गया, जो मालवा माटी के संत हैं, मालवी भाषा में कथा करते हैं और उनने भक्ति रस की कथा 7 दिन में सुनाई। यह खाड़ी का मंदिर बहुत प्राचीन मंदिर है। इंदौर के जब मल्हारगंज की स्थापना हुई, मल्हारगंज जब बना मल्हार राव के नाम पर, तब यहाँ खाड़ी हुआ करती थी। तब हंसदास जी महाराज पीलिया खाल में पधारते थे, उनका स्थान था, तो उनने यहाँ पर ईंट के भट्टे के कारण यहाँ गड्ढा हो गया था, खाड़ी थी, तो कुम्हार से ये ज़मीन खरीदी उस समय और यहाँ पर भगवान कल्याण जी की स्थापना की। भगवान कल्याण जी के मंदिर हिंदुस्तान में 2 जगह हैं, एक डिग्गी राजस्थान जयपुर के पास, जयपुर से 90 किलोमीटर दूर, दूसरा इंदौर में। कल्याण जी का स्वरूप
भगवान विष्णु का ही स्वरूप है, भगवान कृष्ण का स्वरूप है। उन्हीं को टीकम जी कहते हैं, उन्हीं को रणछोड़ जी कहते हैं, उन्हीं को चार भुजा नाथ कहते हैं, उन्हीं को सांवरिया सेठ कहते हैं, उन्हीं को गोवर्धन नाथ जी कहते हैं। उन्हीं का स्वरूप कल्याण जी भगवान है। कल्याण जी भगवान को जो पुराने मलारगंज वाले लोग सब जानते हैं कि इसको खाड़ी का मंदिर बोला जाता है। 2008 में जो पुराना मंदिर जीर्ण शीर्ण हो गया था, उसकी जगह हंस पीठाधीश्वर रामचंद्र दास जी महाराज के आशीर्वाद से यहाँ इस मंदिर का पुनर्निर्माण हुआ। तो 2008 से तब से लगातार 13 वर्षों से प्रतिवर्ष वार्षिक उत्सव में श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया जाता है। और आखिरी दिन 1 जनवरी के दिन, कभी जैसे अगर 2 पक्ष आ जाते, 1 जनवरी या 2 जनवरी को अन्नकूट महोत्सव किया जाता है। यह अनवरत चालू है। पिछले वर्ष कोरोना के कारण भी यह कार्यक्रम नहीं रुका। यह है कि उसको सूक्ष्म रूप में भागवत कथा की और भागवत कथा के मूल पाठ भी हुए और यही प्रार्थना की गई कि भगवान 2022 में, मैं पहले भी बहुत बोल चुका हूँ, अभी पेपर में बहुत हल्ला है कि कोरोना की लहर बहुत तेज़ी से आएगी। मैं अभी भी बोल रहा हूँ, भगवान हनुमान जी महाराज पे और हमारे कल्याण जी महाराज पे मुझे पूर्ण विश्वास है कि अब जो लहर की बात की जा रही है वह सिर्फ सर्दी खांसी जैसी आएगी। लहर किसको बोलते हैं कि महामारी, जिससे कि लगातार लाशों के ढेर मच जाएं। जो पिछले वर्ष मचे उसके पहले से 20 और 21 में जैसा हुआ वैसा नहीं होगा। यह मैंने जून में भी मेरे फेसबुक पेज के माध्यम से हनुमान जी महाराज के नाम से यह बोला था कि कोरोना की तीसरी लहर नहीं आएगी। जब भी मीडिया में पेपरों में स्पष्ट आ रहा था कि अगस्त सितंबर में तीसरी लहर आ रही है। मुझे हनुमान जी महाराज, मैं कोई भविष्यवक्ता नहीं हूँ, ना मैं कोई इतना विद्वान हूँ, लेकिन मुझे हमारे हनुमान जी महाराज पर, क्योंकि हनुमान जी महाराज का नाम चिंताहरण पंचमुखी चिंताहरण हनुमान जी महाराज, उनका चिंताहरण नाम इसलिए रखा कि लोगों की वो चिंता हरते हैं। तो मेरी उनसे यही प्रार्थना है कि यह चिंता बिल्कुल हर लेना, क्योंकि बड़े लोगों को तो फर्क नहीं पड़ेगा लेकिन मध्यम वर्गीय वालों की बहुत स्थिति भयानक हो जाएगी। सरकार तो 1 मिनट में क्या होती है, जिनने झेली है वो जानते हैं। इसलिए मैंने उन सबकी तरफ से मेरी हनुमान जी महाराज से प्रार्थना है कि यह इस तरह का कृत्य वापस नहीं हो और सब सुख स्मृति से रहे और तीसरी लहर नहीं आए तो जैसे कोई अभी हैजा भी फैलता है, टीबी बीमारी भी चली रही है जैसे पहले चलती थी, लेकिन महामारी का रूप नहीं ले रही है। बीमारी तो जड़ से ख़त्म तो नहीं होती है। ऐसा मेरे सभी विद्वान जनों से भी मैंने यही प्रार्थना की है कि ऐसे ही प्रार्थना भगवान से करें। अगर सब प्रार्थना करेंगे तो बिल्कुल नहीं आएगी। ये सिर्फ विश्वास का खेल है। अगर सब विश्वास रखेंगे तो बिल्कुल नहीं आएगी कोरोना की तीसरी लहर और उससे किसी का नुकसान नहीं होगा। सब भगवान भजत करते रहें। और कोरोना के नाम से, इससे पहले लाइन चलाई थी कि सभी लोग कोरोना के नाम से एक बजरंग बाण का पाठ करें। बजरंग बाण का पाठ जब भी किया जाता है जब हम बिल्कुल, मैंने पहले पूर्व में भी बताया है कि जब हम बिल्कुल असहाय स्थिति में आ जाएं कि हनुमान जी को अपन जगाते हैं, उठो उठो तो राम दुहाई पाएँ परों कर जोरे में, अपन को राम जी की दुहाई देते हैं, राम जी की शपथ देते हैं कि आप उठो और हमारा यह संकट दूर करो। तो हनुमान जी महाराज बिल्कुल संकट दूर करेंगे। और बाबा हंसदास जी महाराज की सिद्ध स्थली कल्याण धाम में यह आयोजन हो रहा है। और इसी तरह आयोजन, भगवान से प्रार्थना है कि आयोजन जैसा 13 वर्ष से श्रीमद् भागवत कथा चलती रही है, भगवान ऐसी शक्ति दे, यह आयोजन होता रहे और आम जनता को इसका लाभ मिले। पंडित पवन दास शर्मा, हंसदास मठ संस्थान, इंदौर।